अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तेब इजाज़ का सलाम है। एक प्रॉब्लम लगातार मुझे पेश आ रही है, लगातार, और इस बारे में मैं बड़ा क्लियरली एड्रेस कर चुका हूँ, कम्युनिकेट कर चुका हूँ। देखिए, अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरी करनी है। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाएँ, ज़रूर जाएँ, अपनी ज़िंदगी बनाएं। अगर यहाँ पे आपका रिज़ल्ट नहीं है सही से, अगर आप यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आ रही, आपका हक़ है कि आप मुल्क से बाहर जाएँ, किसी और मुल्क में जाएँ और अपने जो है हक़ को अपना हक़ हासिल करें। वो आपका राइट है, लेकिन उसके लिए कुछ इक़दाम है जो कि आपको खुद करने हैं। Until and unless you do not do that, you are not eligible to apply. That is very clear. बड़े बच्चे मुझसे रब्ता करते हैं, हमने फ़लानी जगह जाना है, फ़लानी जगह जाना है, फ़लानी जगह जाना है, ये बता दें, वो बता दें। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है, भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं? जी रेडी हैं। तो हमारा जवाब यही होगा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें तो कोई भी रब्ता कर सकता है ऑनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन है, कहीं झूठे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। या अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में होने का गलत दावा कर रहे हैं, मे बी आप ना हो, मे बी आपकी कोई और सिटीजनशिप हो, मे बी। और इससे बच्चे ये कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, बस आप हमें ये चीज़ बता दें। जब आप ऐसी बात करते हैं तो ओवरऑल आपकी यहीं पर जो है रेलेवेंसी शो हो जाती है कि आप नॉन सीरियस है, आपका एटीट्यूड नॉन सीरियस है। लेट अस सपोज आज मेरे पास एक केस हैंडल किया जिसमें एक साहब मुझे चाइना के हवाले से बात कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि आपके पास चाइना के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। मैंने कहा जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको मीटिंग का टाइम दे दिया जाएगा। लेकिन वो बज़िद थे, नहीं मुझे अभी मेरी बात बताई जाए, डॉक्यूमेंट्स तो मैं एक दिन में बुला लूँगा। हालांकि आई एम 95% श्योर कि 99% श्योर कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आने हैं। मजाक नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं। किसी भी मुल्क में आपने जाना है, बड़ा क्लियरली चीज़ें लिख लें भाई, बड़ा क्लियरली लिख लें, आपके बहुत काम आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं, चीज़ें लिख लें। आपने बाहर जाना है, आपके पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, नॉर्मल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल होने चाहिए। आप एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। नंबर 2, आपके पास एक वैलिड आईडी जो कि बहुत ज़रूरी है। वैलिड पासपोर्ट, बहुत सारे लोगों का वैलिड पासपोर्ट ही नहीं बना ही नहीं हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, होने चाहिए। FRC आपकी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई मैरिड नहीं है, तो मैरिड नहीं है तो भाई MRC नहीं होगी, FRC होगी, बस दैट्स इट। आपका ID कार्ड, वैलिड ID, वैलिड पासपोर्ट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। आपकी जितनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर HEC से वेरीफाई होने चाहिए, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे नीड है या नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से प्रॉपरली वेरीफाई होने चाहिए, चाहे नीड है या नहीं है। स्पेसिफिकली आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आप किसी भी मुकदमे में, किसी भी कानून को मतलूब नहीं है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है। आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी है, FRC लाजमी है, वैलिड ID, वैलिड पासपोर्ट लाजमी है, मैरिड है तो MRC लाजमी है। ये सारा कुछ लाजमी है भाई, ये है या नहीं है पूरा करें, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होनी चाहिए। अब जब आपका ये काम हो गया, तब आपका 50% काम हो गया। नाउ यू आर एलिजिबल। अब आप एलिजिबल हैं कहीं पर भी जाने के लिए। अब आप, अगर आपने जॉब के लिए जाना है या बिजनेस के लिए जाना है, दो तरीके हो सकते हैं। या आपने विजिट वीज़ा के लिए जाना है, विजिट वीज़ा के लिए भी जाएं, डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे, जॉब के लिए भी लगेंगे, बिजनेस के लिए भी लगेंगे। अगर जॉब पे कहीं पर भी जाना है तो भाई हम आपकी तब मदद कर सकते हैं जब आपके पास जॉब लेटर होगा, क्योंकि हम जॉब्स नहीं दे रहे, हम आपको प्रोसीजर समझा रहे हैं कि आपने वर्क परमिट कैसे लेना है, उसका प्रोसीजर क्या है, एम्बेसी में कैसे अप्लाई करना है, जैरिस के ऑफिस में कैसे अप्लाई करना है, हाउ यू हैव टू अप्लाई, वो हम बता रहे हैं। हमारे पास जॉब्स नहीं, हम जॉब्स नहीं बेचते, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप हमारा पोर्टफोलियो देख लें तो अगर आपको कोई जॉब मिलती है कहीं से, तो जॉब का ऑफर लेटर दुनिया के किसी भी कोने से, वो जॉब का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर जॉब के लिए जा रहे हैं। अगर जॉब का ऑफर लेटर नहीं है तो भाई आप जॉब के लिए नहीं जा सकते, इस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ दें। अब दो चीज़ें बची, या आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे या आप जाएंगे बिजनेस वीज़ा पे। दोनों वीज़े के लिए आपके अकाउंट में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की जो सेविंग्स होनी चाहिए। विजिट वीज़ा पे भी अप्लाई करें तब भी, और अगर आप जाना चाहते हैं वर्क पे या बिजनेस वीज़ा पे भी, तो बिजनेस आपको शो करना उस मुल्क में कि आपका बिजनेस है, उसके लिए भी आपके पास कम से कम 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और अगर आपने विजिट वीज़ा पे जाना है तो आपके अकाउंट में 20-25 लाख रुपए होना चाहिए कि आके आप उसको बताएं भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े, मैं खाली टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, जाके वापस आऊँगा, मैंने वहाँ पे घूमना नहीं है, गुम नहीं जाना मैंने, या स्लिप नहीं होना ना। अब ये दो कैटेगरीज हैं, इन दोनों कैटेगरीज के लिए अब ये अगर आपके पास 5-6 चीज़ें हैं, अकाउंट में 25 लाख रुपया कैश इन हैंड आपने हमें नहीं देना, आपके अपने पास होना चाहिए। आपका जब केस प्रोसेस होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी जाएगी, 25 लाख अकाउंट में होना चाहिए लाजमी,
आपका वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफआरसी, एमआरसी, और ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ से वेरीफाई होने चाहिए? आपके वेरीफाई होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, ये अमाउंट मौजूद हो, तो आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बिजनेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी दुनिया के मुल्क का, और आप जो है अपना स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएशन हो सकती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें पूरी कर लें, आप मुझसे बाहर जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।